Hello friends, welcome to my YouTube channel Daily Vocabulary Dose. Friends, today I will discuss with you 10 words of vocabulary along with their meaning, synonyms, antonyms and their usage in a sentence, and I will also discuss the tricks to remember them. Okay, so let's start. The very first word is euphony. इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग टू द ईयर. इसका हिंदी में मतलब होगा कोई चीज़ जो सुनने में आपको मधुर लगे, राइट. इसके सिनोनिम्स होंगे लिरिकल, मेलिफ्लुअस, मेलो और मेलोडिक. इसके एंटोनिम्स होंगे अनलिरिकल, डिस्कॉर्डेंट और डिसोनेंट, राइट. इसका सेंटेंस में यूसेज होगा व्हेन आई रेड द पोएट्स वर्क्स आई वॉज मूव्ड बाय द मेलोडियस यूफनी ऑफ हर वर्ड्स. मतलब कि जब मैंने पोएट के वर्क को पढ़ा तो मैं उसके वर्ड्स की मेलोडियस यूफनी से काफ़ी प्रभावित हुआ, राइट. इसका ट्रिक क्या होगा, आपको दिख रहा होगा उसमें वर्ड फोनी, राइट. तो आप इसको लिंक कर लो वर्ड फ़ोन से, और ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है वर्ड ई से, तो आप इसको लिंक कर लो वर्ड ईयरफोन से. मतलब कि आपके ईयरफोन से काफ़ी मधुर आवाज़ आती है, राइट. योर नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्स्ट्रापोलेट. इसका मतलब होता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स, राइट. इसके सिनोनिम्स होंगे कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव और इन्फर. इसका हिंदी में मतलब होगा अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना, राइट. इसके एंटोनिम्स होंगे डाउट और सस्पेंस. इसके सेंटेंस में यूज़ क्या होगा, द कंपनी एक्स्ट्रापोलेटेड इट्स एनुअल टर्न ओवर, राइट. मतलब कंपनी ने अपने एनुअल टर्नओवर का एक अंदाज़ा लगाया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट डेटा, ठीक है. अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, अब आपको इसमें वर्ड दिख रहा होगा एक्स्ट्रा और पोलेट. मतलब पोल, जो पोलेट है यानी POLA है, उसको आप रिलेट कर लो वर्ड पोल से, यानी कि एक्स्ट्रा पोल. तो आपने किसी पोल को देखा और आपने ये अंदाज़ा लगाया कि इस पोल की एक्स्ट्रा लंबाई कितनी है, राइट. योर नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लायंट. इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल और ईजिली इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड. इसका हिंदी में मतलब होगा लचीला या कोई ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरों के प्रभाव में या उनकी बातों में आ जाए, राइट. इसके सिनोनिम्स होंगे कंप्लायंट, डोसाइल, ट्रैक्टेबल और ईल्डिंग. इसके एंटोनिम्स होंगे इनफ्लेक्सिबल और अनईल्डिंग. इसका सेंटेंस में यूसेज होगा द प्लायंट ब्रांचेस आर मेड इनटू ब्रूम्स. मतलब कि जो प्लायंट या लचीली ब्रांचेस होती हैं उनका इस्तेमाल हम ब्रूम या झाड़ू बनाने में करते हैं, राइट. अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं. ट्रिक क्या होगी इसको याद करने की. प्लायंट वर्ड जो है आपको उसमें प्लांट दिख रहा होगा, PLANT प्लांट. तो आप ऐसे याद कर लो, जो प्लांट को काटने के लिए सीजर्स का यूज़ करते हैं हम, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल या लचीली होती हैं, राइट. योर नेक्स्ट वर्ड इज प्लकी. प्लकी का मतलब होता है हैविंग और शोइंग डिटरमाइंड करेज, राइट. अब इसका हिंदी में मतलब होगा साहसी या बहादुर, राइट. इसके सिनोनिम्स होंगे गस्टी, वैलियंट, करेजियस और बोल्ड. इसके एंटोनिम्स होंगे अफ्रेड, फियरफुल, मीक और टिमिड. इसका सेंटेंस में यूज़ होगा ही इज़ अ वेरी प्लकी बॉय. मतलब कि वह एक बहुत बहादुर या साहसी लड़का है, राइट. अब प्लकी में आपको वर्ड दिख रहा होगा लकी, ये लकी, राइट. तो आप ऐसे इसको याद कर लो, लकी एक बहुत बहादुर लड़का है, राइट. योर नेक्स्ट वर्ड इज़ पैलेटेबल. इसका मतलब होता है प्लेजेंट इन टेस्ट, राइट. इसका मतलब हिंदी में होगा स्वादिष्ट. इसके सिनोनिम्स होंगे एपिटाइजिंग, सेवरी, डेलेक्टेबल और लशियस, राइट. और इसके एंटोनिम्स होंगे टेस्टलेस, इंसिपिड और अनपैलेटेबल, राइट. इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होगा, माई मदर हैज़ कुक्ड अ वेरी पैलेटेबल डिश. मतलब कि मेरी मम्मी ने एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश बनाई, राइट. इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, अब आप मान लो इसमें आपको वर्ड दिखाई पड़ रहा है पैले और टेबल, तो उसको आप
ब्रेक कर लो वर्ड्स में पहले और टेबल में, राइट। मतलब कि मान लो आप किसी होटल में गए और आपने वहाँ 2 डिश मंगाई, ठीक है, और वो डिश एक एक करके लाया, एक डिश पहले लाया और एक बाद में लाया। तो डिश वो जो पहले लाया था टेबल पे वो खाने में बहुत टेस्टी थी, राइट। योर नेक्स्ट वर्ड इज टैक्टाइल। इसका मतलब होता है कनेक्टेड विद अ सेंस ऑफ टच, राइट। इसका मतलब होता है स्पर्शनीय या स्पर्श करने योग्य, राइट। अब इसके सिनोनिम्स होंगे पैल्पेबल या टैक्टुअल या फिजिकल और टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, टच करके फील कर सकते हो, राइट। इसके एंटोनिम्स होंगे इमटेरियल और इंटेंजिबल। इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होगा, टेक्टाइल एग्जिबिशंस हेल्प ब्लाइंड पीपल enjoy द मैजिक ऑफ स्कल्पचर। मतलब कि जो टेक्टाइल एग्जिबिशंस होती हैं उनमें क्या होता है, जो लोग ब्लाइंड हैं वो भी स्कल्पचर जो होते हैं उनको छू के उस स्कल्पचर को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इसमें आपको दिख रहा होगा टैक और टाइल। मतलब कोई टैक कंपनी है, उसके जो टाइल हैं उसको आपने छू के देखा तो आपको वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लगे, राइट। योर नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रेंजमेंट। इसका मतलब होता है द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स। मतलब कि इसमें उसका मतलब हिंदी में होगा मन मुटाव, सिंपल हिंदी में इसका मतलब होगा मन मुटाव, राइट। इसके सिनोनिम्स होंगे एलियनेशन, एंटागोनिज्म, एंटीपैथी और होस्टिलिटी, राइट। इसके एंटोनिम्स होंगे फ्रेंडलीनेस, जंक्चर और यूनियन। इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होगा, एरोगेंस इज द कॉज ऑफ एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन फ्रेंड्स, राइट, बिटवीन द फ्रेंड्स। मतलब कि एरोगेंस मतलब होता है एक घमंड टाइप की चीज़ होती है, राइट। तो घमंड या जो जिद होती है वो फ्रेंड्स के बीच में मनमुटाव का कारण बनती है, राइट। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए, आपको इसमें वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा स्ट्रेंज, राइट। तो आप समझ लो कि मान लो कोई 2 फ्रेंड्स थे, उनके बीच में मनमुटाव हो गया और अब वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से स्ट्रेंज हों, राइट। योर नेक्स्ट वर्ड इज रीपैट्रिएट। इसका मतलब होता है एडमिट बैक इनटू द कंट्री, राइट। इसका हिंदी में मतलब होगा मतलब स्वदेश लौटना। इसके सिनोनिम्स होंगे इंट्रोमिट, लेट इन और अलाउ इन। इसके एंटोनिम्स होंगे एक्सपैट्रिएट, एमिग्रेट और एक्सपेल। इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होगा, द गवर्नमेंट रिपैट्रिएटेड द लेबरर्स हु वर लिविंग इन पुअर कंडीशन इन गल्फ कंट्रीज़। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो लेबरर्स थे जो पुअर कंडीशन में रह रहे थे गल्फ कंट्रीज़ में, उनको एक्सपैट्रिएट कर लिया या देश में वापस बुला लिया, ठीक है। अब आप इसको रिलेट कर लो वर्ड पैट्रियोट से। इसमें आपको वर्ड दिख रहा होगा पैट्रिएट, मतलब तो इसमें वर्ड होता है, एक वर्ड होता है पैट्रियोट, PATRIOT। इसका मतलब होता है देशभक्त। तो जो देशभक्त लोग हैं वो गवर्नमेंट ने उनको स्वदेश वापस बुला लिया ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, राइट। बिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है अ लेजेसी, राइट। इसका हिंदी में मतलब होगा वसीहत। इसके सिनोनिम्स होंगे एंडोमेंट, इनहेरिटेंस और बेक्वेथल। इसके एंटोनिम्स होंगे कॉम्पेंसेशन, पेनल्टी और रीम्यूनरेशन। इसका जो सेंटेंस में यूज़ होगा वो ऐसे होगा, द इंस्टीट्यूशन ओज इट्स ओरिजिन टू अ बिक्वेस्ट लेफ्ट बाय मिस्टर जॉन। मतलब मिस्टर जॉन ने जो वसीहत छोड़ी थी उसी वसीहत की वजह से ही ये इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है, राइट। मतलब मिस्टर जॉन ने अपने वसीहत में ये जो इंस्टीट्यूशन था उसको ये ज़मीन दे दी होगी, राइट, इसलिए वो इंस्टीट्यूट बना। अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं क्या होगी। बिक्वेस्ट में आपको वर्ड दिख रहा होगा क्वेस्ट, ये वर्ड है क्वेस्ट, ठीक है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सर्च करना। अब मान लो कोई आदमी है, राइट, वो सर्च कर रहा है कि वसीयत कहाँ रखी है ताकि वो ये जान सके कि उसके हिस्से में प्रॉपर्टी में क्या क्या आया है, राइट। योर नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंट। इसका मतलब होता है एन एक्शन कंसीडर रॉन्ग, इमोरल और ऑफेंसिव। इसके सिनोनिम्स होंगे ब्लैटेंट, ग्लेरिंग, शेमलेस और ब्रेजन। इसके एंटोनिम्स होंगे अनऑब्स्ट्रक्टिव और स्लाइट। इसका सेंटेंस में यूज़ क्या होगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ
लॉ ऑफ द लॉ, मतलब कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक लॉ का बहुत ही फ्लैग्रेंट वॉयलेशन है, राइट। फ्लैग्रेंट का हिंदी में मतलब होता है अवहेलना करना या अवमानना करना, राइट। तो फ्लैग्रेंट को याद करने की ट्रिक आप ऐसे ये होगी, फ्लैग और रेंट, मतलब कि अगर आप अपने नेशनल फ्लैग को रेंट पे देते हो तो ये एक काफ़ी गलत बात है, राइट। ये एक तरीके से उसकी अवमानना करना हुआ, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, राइट। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके, थैंक यू।